तो देख सकते हैं हम आज फिर दिल्ली के जंतर मंतर से किस प्रकार मणिपुर के लोगों को तो बार बार व्यवस्थाओं का सामना करना पड़ा, बार बार सरकार को बताई गई, सर बार बार मोदी सरकार से रिक्वेस्ट की गई, बीजेपी सरकार को बताई गई, और जब नहीं सुनी गई तो आज फिर से ये जंतर मंतर की धरती पर आ चुके हैं, पधार चुके हैं। हम जानते हैं जो इस समय मणिपुर की स्थिति परिस्थिति क्या है, क्या दिमाग में रख के आए हैं, क्या सरकार से चाहते हैं। जी, योर गुड नेम? एलेक्स। जी। चाहते तो बहुत ज्यादा है, सच बोले तो। ये वार वार बोल सकते हैं, प्रॉक्सी वार बोल सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट बोल सकते हैं। ये हुए हुए 3 साल हो चुके हैं अभी तक। अभी आज ही 3 साल हुआ है, 3 मार्च 2023। अभी भी याद है, मैं घर में था तब, अभी भी याद है। सुचामपुर से स्टार्ट हुआ था ये चीजें। पहले तो ये चीजें एक कॉन्फ्लिक्ट था दो कम्युनिटी के बीच, ये रिलीजन के बात नहीं था। कुकी और माइते के बीच, हम माइते के साइड से ये दोनों कम्युनिटी के बीच कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था। सुचामपुर से स्टार्ट हुआ था ये चीजें, और धीरे धीरे होता गया। लोग घर में रह नहीं सकता, घर से भागने लगा दोनों कम्युनिटी से। जो माइते में इलाके में कुकी रहता था वो कुकी की जगह में भाग गया, और जो कुकी के एरिया में जो माइते रहता था वो माइते के रहा, क्योंकि अगर वहां रहता तो उनकी जान में खतरा था। तो तब से धीरे धीरे होके बिछड़ता गया। और उसके बाद से हमने मांग की इंडियन गवर्नमेंट से कि अभी स्टेट गवर्नमेंट ये चीजें संभाल नहीं सकता, तो आप आके ये खत्म कर दीजिए, दोनों के बीच का ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म कर दीजिए। हमारे मेरे मेरे ओपिनियन से, मैं सबके ओपिनियन नहीं बोल रहा हूँ, मेरे ओपिनियन से अगर सरकार चाहती है तो ये खत्म कर सकते थे। क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं बताता हूँ कि ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपको पता है इंडिया में रिलीजन के बाद में झगड़ा होता रहता है, हिंदू को मुस्लिम, कुछ चीज़ों में। जब दिल्ली में जब वो हादसा होता है तो एक हफ्ता भी नहीं लगता उसको दबाने में, है ना। ये एक हफ्ता भी नहीं लगता, पर जब मणिपुर की बात आती है इसको 3 साल क्यों लग रहा है। और अभी भी कितने साल ओल बढ़ा है हमारे ये कॉन्फ्लिक्ट को हुआ, वो पता नहीं हमको। 10 साल भी हो सकता है, 20 साल भी हो सकता है। और उसके बाद से मणिपुर में आर्मी का रूल आना शुरू किया। आर्मी का रूल आने के बाद हम आपने भी बताया कि आप आर्मी की तरफ से भी है, और पर मैं सच बोलूँगा, जब वो आर्मी आया, असम राइफल आया, सेंट्रल फोर्स आया, तब क्या हुआ था कि हमको लगा कि ये थोड़ा बहुत शान हो जाएगा, पर शान होने के नामो निशानी ले रहा है। उसके लाइक ऑपोजिट में ही ये और बढ़ता जा रहा है। हमको इसमें आर्मी में डॉग होने लग रहा है। ये हम भी, मैं खुद आर्मी को बहुत रेस्पेक्ट करता था पहले, अभी भी करता हूँ, पर पहले से ये है कि मेरे होमलैंड जो जल रहा है अभी तक। नहीं, यहाँ पे मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा। देखिए, आर्मी के बारे में मैं बता दूं आपको, आर्मी क्या है, कोई भी हो आर्मी पे, आर्मी चेंज होते हो तो सरकार के डायरेक्शन पे काम करती है सरकार, या उनके सीनियर जो आदेश देते हैं वो काम करते हैं। तो आर्मी पर मैं देश की जनता से विनम्र निवेदन करूंगा, अभी क्या कभी भी आप अपने सेना पर संदेह ना करें, सेना पर संदेह ना करें। लेकिन आपकी जो कानून मुद्दा है, जो 3 साल में इतनी बड़ी समस्या का हल क्यों नहीं निकला? क्या इसको पॉलिटिक्स प्रभावित कर रही है, कुछ राजनीतिक दल प्रभावित कर रहे हैं, या फिर क्या व्यवस्था है? ये जरूर सोचने का विषय है, ये जरूर सोचने का विषय है। आपको और क्या लगता है इसके अलावा? आपने आपने तो बोल दिया कि आर्मी के बारे में नहीं बोल सकता, तो आर्मी में सवाल मत करो, ये पूछ दिया बोल दिया, तो मैं क्या ही बोल सकता। नहीं, मैंने ये नहीं बोला बेटा, आप सुनो, आपकी भावनाओं का मैं कदर करता हूँ, व्यवस्थाओं का कदर करता हूँ, लेकिन मैंने आपको सद्मार्ग दिखाने का प्रयास किया है, क्योंकि मैंने मणिपुर में सर्व भी किया है, लैलापुर आपके हो, और मणिपुर, मिजोरम, इम्फाल, गंगटोट, बहुत सारे जगहों पर मैंने ग्राउंड लेवल पर देखा है इस परिस्थिति को। आज भी मेरे बहुत सारे साथी जो है मणिपुर से है, नॉर्थ ईस्ट से है, नॉर्थ ईस्ट संगठनों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैं सब कुछ को समझता हूँ और सभी चीज को देखते हुए बोला हूँ। ऐसा नहीं आप आर्मी के ऊपर ना बोलिए, आप सॉल्यूशन के ऊपर बोलिए, क्योंकि देखिए हमारा देश किससे चलता है? संविधान से, सरकार से। सरकारी जो चलाती है, सेना क्या करती है? उसको प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट करती है। सेना कुछ नहीं करती है, सेना जस्ट लाइक मार्गदर्शन को फॉलो अप कराती है। आपने बोला है कि सेना प्रोटेक्ट करती है, पर जब पिछले महीने जब दोनों बच्चे का जब मौत हुआ, उस एरिया आर्मी से सिक्योर था। असम राइफल, आर्मी और असम राइफल अलग अलग है, मैं बोल रहा जी, पैरामिलिट्री के अंदर हूँ। आते हैं।
तो असम राइफल के एरिया था वो जहाँ पर जो लोग मरा था, कैसे वो मिलिटेंट्स अंदर आके वो मारा, वही हमारा क्वेश्चन कि आर्मी होते कि असम राइफल होने के बावजूद भी वो लोग कैसे आया, ये हमारा सवाल है। जी, मैं सवाल का जवाब देता हूं आपको। देखिए, मैं कहता हूं यही नहीं, आप किसी भी सवाल का आंसर एक चीज से रिएक्शन नहीं ले सकते, उसको ओवरऑल परसेंटाइल लिया जाता है। ठीक है, 100 में कितना, अगर एक आदमी मान लीजिए दिल्ली पुलिस ने, देख सकते हैं किस प्रकार भ्रष्टाचारी कर दिया है, तो हम सारे दिल्ली पुलिस को काउंटर कर दें, सारे दिल्ली पुलिस को AK-47 लेकर शूट कर दें? नहीं, उसमें कुछ लोग ऑनेस्ट होंगे, कुछ सेवा कर रहे होंगे। ओवरऑल हमारी सेना तो ऑलरेडी इतनी निष्ठावान है, इतना सारा शौर्य है, उसके अंदर नियम निष्ठा है। अगर 1% कहीं से हुई है, लेकिन उसके लिए मैं आपको संवेदना ही व्यक्त कर सकता हूँ, दुख प्रकट कर सकता हूँ, लेकिन इसको मांग करके अपनी सोच को आप परिवर्तित ना करें। जी, हम देख रहे हैं मणिपुर में 3 साल से जल रही है। हमने बारंबार मुद्दे उठाए हैं, बारंबार अपने चैनल से मुद्दे उठाए हैं, और हम जानते हैं एक्चुअल व्यवस्था है मणिपुर की, और आप लोग बारंबार जंतर मंतर की धरती से सरकार को मैसेज देते हैं। बताएं क्या नाम है, कहाँ से आए हैं और क्या कहना चाहते हैं? देखो, हम मणिपुर के जो साधारण निवासी लोग हैं, हम लोग चाहते हैं कि मणिपुर में पहले की तरह जो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस है वो हम उस स्टेटस को दिलाएं, क्योंकि हमको लगता है कि ये जो क्राइसिस जो मई 2023 में जो चलकर आ रहा है वो साधारण क्राइसिस नहीं है, वो अपने आप उठ गया नहीं है, वो पीछे से किसी न किसी कहीं ना कहीं पुश करके इंजीनियर कॉन्फ्लिक्ट इसलिए कहता है, क्योंकि कभी भी अगर पहले जो शुरुआत की थी कुकी लोगों के साथ, मैते लोगों के साथ कभी भी दुश्मनी थे, कभी भी लड़ाई है, इसको कोई हिस्ट्री कोई बैकग्राउंड नहीं है और हमको भी नहीं जानते हैं। तो अचानक से जो किस तरह का कैसा इतना ये हो रहा है, मॉब वायलेंस जब 3 मई और 4 में किया गया था, हम लोगों को लगता है कि वो मॉब का वायलेंस है, क्योंकि मणिपुर में भी मॉब वायलेंस हो चुका है, वो तो कई घंटों में या कुछ दिन में वो कंट्रोल हो जाता है, इंडिया में भी। मगर अभी जिस तरह का हो रहा है हमको पता चल गया है ये तो एक प्लान और कैलकुलेटेड वे में इसी तरह का करने के लिए करा रहा है। मगर इससे क्या हो रहा है कि कोई भी डिमांड करो, हिंसा से मत कर लो या अनआर्म्ड सिविलियन को अटैक मत कर लो। अगर किसी ग्रुप में अगर सरकार से मांग करता है तो सरकार के लोग से मांग करो, जिस तरह का मांग करना है, नीति नियम है, डेमोक्रेटिक वे में सबको मांग करने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने दिया है, उसी तरह का दियो। मगर आप लोगों ने जो आम जनता कि आप इधर से मत आओ, आप इधर से मत जाओ करके, और उसको इंडिया गवर्नमेंट बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करके कि इस समुदाय तुम यहाँ से मत जाओ, उस समुदाय तुम यहाँ से मत जाओ करके ये क्यों करा रहा है 3 साल तक? इसका मतलब क्या है? तो लोगों में जो एक विश्वास, जो ट्रस्ट डेफिसिट है ना, जो मणिपुर में बहुत हो रहा है, और ये अगर चलते रहता है ये ट्रस्ट डेफिसिट और होते जा रहा होगा और इंडिया गवर्नमेंट के ऊपर सवाल पे सवाल क्वेश्चन करके रहेगा। जी, सवाल के सवाल इंडिया गवर्नमेंट पर तो बिल्कुल वो प्रत्यक्ष है। जो इंडिया गवर्नमेंट अगर 3 साल से इसका समाधान नहीं निकाल पाई है तो सरकार ही कहीं ना कहीं उसका दोषी है। और हम देख रहे थे आज, देखिए कई सारे बच्चे, जब एक चीज शुरू होती है दूसरी चीज भी, आज हमारे CAPF असम राइफल के बारे में भी वहाँ लोग शक करने लगे हैं, तो आज फौज, सेनाएं, पुलिस भी जो है कहीं ना कहीं उसमें सम्मिलित है। आपको देखना यहाँ पे चाहिए, देखो नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी मूवमेंट है, अपना अपना अलग तरीके का मांग करने के लिए, तो अपना मांग के लिए जो बंदूक जो पकड़ने वाले लोग हैं, बंदूक पकड़ने वाले लोगों के बीच में झगड़ा होता है या फाइट होता है, तो बंदूक पकड़ते हुए नहीं है, जब आम जनता को उसको अटैक करने लगता है तब मिलिटेंसी नहीं करता है, तब टेररिस्ट करता है। तो अगर कुकी मिलिटेंट्स ने आम जनता को अटैक करने लगा है, वो मिलिटेंसी नहीं, वो टेररिज्म है। तो ये सब करते हुए देखा है कुकी के मिलिटेंट्स के लोग, आज तक हमने इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ आज तक लड़ाई करते हुए देखा नहीं, तो उसके साथ कैसे सू एग्रीमेंट साइन किया गया है। देन उसके बाद अभी जो कॉन्फ्लिक्ट में है उसी की वजह से कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस भी मारा गया है, तो जो सिक्योरिटी फोर्सेस मारा गया है उसके ऊपर इंडिया गवर्नमेंट ने कुछ कदम उठाया क्या हमको पता नहीं, मगर एक चीज़ पता गया है कि कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस जो मारा गया है, आम सिविलियन जो मारा गया है, कुछ घटना हुआ है, जो NIA ने जो पकड़ा गया है, उन्हीं लोगों से पता चला है जो सू एग्रीमेंट में रहते हुए मिलिटेंट ग्रुप को कुकी की ग्रुप में से इन्वॉल्व किया गया है। तो
अगर ये इन्वॉल्व कर रहा है तो इंडिया गवर्नमेंट क्या कर रहा है, उनके साथ क्या बातचीत कर रहा है। जो इधर की कैंप उधर से शिफ्ट करेगा, ये सब ऐसा लगता है ये तो एक कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट है। इंडिया गवर्नमेंट मणिपुर के साथ क्या एक्चुअली चाहते हैं, हम ये इंडिया गवर्नमेंट से सवाल करते हैं। एक बात तो मैं बिल्कुल निष्पक्षता से बता दूं, कोई समझे या ना समझे, कोई समझे या ना समझे, ये जो इतनी विकट समस्या है, इसमें विकट समस्या है, इसमें सरकार की मंशा बिल्कुल ही दूषित समझी जा सकती है, बिल्कुल ही दूषित है जो ये नहीं। और सबसे बड़ी बात, प्रोटेस्ट जो है ना पीड़ित व्यक्ति करता है, ना कि हमेशा से प्रोटेस्ट देश भर से, आज दिल्ली के जंतर मंतर पा करके जो लोग पीड़ित हैं वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं। आपने बताया कुकी के साथ सेना का कॉन्फ्लिक्ट क्यों नहीं है, ये यही है क्योंकि पीड़ित लोग ही हम लोग पीड़ित लोग है ना। यहाँ पे कोई बंदूक पकड़ने वाला है नहीं है, ये यहाँ पे मगर उनका हर दिन मतलब इस तरह का प्रोटेस्ट या बंद होता है या कुछ होता है, जिसका निजी जिंदगी जी नहीं सकता है, बाजार नहीं जा पाता है, बच्चे लोगों को, स्टूडेंट्स लोगों को ठीक से स्कूल से नहीं जा पा रहा है, उनका एजुकेशन को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, इसका जवाब कौन देगा, इसका अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा। यहाँ पे तो सब करा रहा है मगर अकाउंटेबिलिटी के बाद कोई नहीं, इसका जवाब नहीं है, इसके बारे में चुप्पी है। तो हमको लगता है कि जिस तरह का चलते हुए है, कहीं ना कहीं इंडिया गवर्नमेंट को समझते हैं, इंडिया गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं शामिल होता है, इसका घटना को खत्म करना इंडिया गवर्नमेंट की हाथ। आखिरी में एक चीज तो हमारे दर्शकों को बता दे, क्या क्या वहाँ पर मूलभूत समस्याएं जो इस समय आम जन जीवन को प्रभावित कर रही इस है। मूलभूत जो आम लोगों को जो जीवन है कि इन लोगों का जो पहाड़ी और वैली एरिया के बीच में रहने वाले लोग, उनको कोई सेफ्टी नहीं है। कौन सा उग्रपंथी जो ग्रुप है वो आके उनके घर में बॉम्ब फैला के, उनको बंदूक चला के किसको मारा जाएगा, किसका घर जला जाएगा, ये बिल्कुल पता नहीं है। और सिक्योरिटी फोर्सेस इसको कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पा रही है। अगर कंट्रोल करते हैं तो डैमेज होने के बाद, तो जब घर जलाने के बाद अगर सिक्योरिटी फोर्सेस आता है तो इसका मतलब क्या है, तो सुरक्षित दे पा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस, या सिक्योरिटी फोर्सेस को अपने तरीके से काम करने नहीं दे रहा है, किसकी ऑर्डर के लिए रुक रहा है, ये सवाल है। हम इसी की वजह से ये हो रखा है। इकोनॉमी तो बहुत मतलब क्राइसिस से भी जीरो लाइफ क्राइसिस है, इकोनॉमी तो बर्बाद ही किया गया है। फिर भी पीपल लोग अपने निजी जीवन कहीं ना कहीं कुछ करने के लिए जीने की कोशिश कर रहा है, मगर शांति से नहीं जीने दे रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जी, आप अपना एक संक्षिप्त परिचय भी दें और साथ में हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर आप सोचती हैं अपने स्तर पर तो सुधार कहाँ किया जाए। तो हमें सुधार है, लोगों को तो शांति चाहिए और शांति में रहने के लिए जब भी मौका मिलता है रहने चुकी है, मगर बार बार इसी तरह का बंदूक उठा के इसी तरह का वायलेंस कराते रहेंगे तो शांति कहाँ से आएगा। लोगों ने शांति को हलचल नहीं किया गया है, बंदूक पकड़ने वाले लोग ने शांति का अभंग किया गया है और सिक्योरिटी फोर्सेस इसको कंट्रोल नहीं किया पा रहा है। ये सबसे बहुत बड़ा समस्या है और इंडिया गवर्नमेंट का चुप्पी, ये सबसे बहुत बड़ा समस्या है। अपना परिचय बताएं, नाम और कहाँ से? मेरा नाम एलिजाबेथ हूँ, मैं मणिपुर की निवासी हूँ और मैं महिला और बच्चों जो कन्फ्लिक्ट एरियाज, अफेक्टेड एरियाज में उनकी किस तरह का असर पड़ता है उसमें काम करती हूँ। उम्मीद करता हूँ जो आपकी कही हुई बातें आज सरकार तक हम पहुँचाएंगे, उनसे संबंधित विभाग तक पहुँचाएंगे और बारम्बार जो आप लोग दिल्ली के और मैं जनता सच्चे कि मीडिया को थोड़ा ईमानदारी और सच्चाई से जो सच्चाई बात को ये रिपोर्ट करिए, प्रिंट करिए, ये चाहती हूँ। बिल्कुल, हम आपको वचन देते हैं, थैंक यू। आपके द्वारा कही हुई बातें जो आपके लिए, मणिपुर के लोगों के लिए सही होगा, वही चीज जनता तक